स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 है हमारे पास, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस अध्याय से जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे वीडियो की। हमें यहाँ पर देखिए पहला लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखा है, रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी। हमें बताना है कि रायका समुदाय जो था वो कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके, रायका समुदाय राजस्थान का प्रमुख चरवाहा समुदाय है। यह क्षेत्र वर्ष में बहुत कम खेती करता है, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे इलाके में तो दूर दूर तक कोई फल होते ही नहीं हैं। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। तो रायका समुदाय जो है दोस्तों वो राजस्थान का एक चरवाहा समुदाय है। चरवाहा बोलते हैं जो पशुपालन करते हो, जानवरों को चराते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, उन लोगों को हम चरवाहा बोलते हैं। तो रायका समुदाय जो था ये राजस्थान का एक चरवाहा समुदाय है। और इस क्षेत्र में खेती बहुत कम होती है क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो खेती भी कम होती है, इसलिए खेती की उपज जो होती है वो हर साल घटती बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती, इसके चलते रायका लोग खेती के साथ साथ चरवाहे का काम भी करते थे। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब वन अधिनियम लागू हुआ तो ये जो चरवाहा लोग थे इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका उत्तर होगा, वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोगों में वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी दोस्तों जब वन अधिनियम लागू हुआ था तो वन अधिनियम लागू होने के बाद वन प्रबंधन द्वारा कुछ बदलाव लाए गए, जिसके कारण चरवाहा समुदाय के जो लोग थे ये अपने जानवरों को वनों में नहीं चरा सकते थे। और जो आदिवासी लोग थे वो कंदमूल और फल वहाँ से वनों से एकत्रित नहीं कर सकते थे और वनों के अंदर शिकार करने पर भी रोक लगा दी गई और मछली पकड़ना भी वहाँ पर बंद कर दिया गया। और ये अगर कोई ये काम करता था तो ये सब गैर कानूनी काम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बच्चों जब चारागाह सूख जाते हैं तो चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जब चारागाह जो है, जो जानवरों को चराने का स्थान होता है उसको हम चारागाह बोलते हैं, तो जब अगर वो चारागाह सूख जाते हैं तो चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, चारे की कमी के कारण पशुओं की सेहत और संख्या घटने लगती है। चारागाहों का आकार सिमट कर बहुत छोटा रह गया, बचे हुए चारागाहों पर पशुओं का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। यानी कि चारे की कमी के कारण पशुओं की सेहत और संख्या कम हो जाती है। अगर पशुओं को हरा चारा नहीं मिलेगा तो वैसे भी वो कमजोर हो जाएंगे। और उसके बाद अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वनों का कटाव हो रहा है और लोग खेती करने की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों चारागाहों का जो आकार है वो सिमट कर बहुत कम रह गया है। और जहाँ पर बचे हुए जो चारागाह है वहाँ पर पशुओं का दबाव अधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से भी जो हरी घास है वो खत्म होने लग गई है। अब देखिए हमें यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है आपके पास, नामीबिया स्थित काकोको लैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायतें क्या थी। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ घुमंतू गोवंश रोजाना फसलों को नष्ट कर रहे थे, एक खेत से हाँको तो दूसरे खेत में नुकसान पहुंचाते। ऐसे में इन घुमंतू पशुओं के साथ क्रूरता भी हो रही थी। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने इकराम नगर में पंचायत घाट की हरी भरी जमीन को कंटीले तारों की बाढ़ से चारों तरफ से कवर कर दिया। यानी कि नामीबिया में जो काओको लैंड है वहाँ के घुमंतू पशुओं को ये शिकायत थी कि वहाँ पर जो घुमंतू गोवंश है वो रोजाना लोगों की फसलों को खेतों में घुस जाते थे, उनको नष्ट करते थे। और अगर एक खेत से हाँकते थे तो वो दूसरे खेत में नुकसान पहुंचाते थे। तो ऐसे में लोग क्या करते, पशुओं के साथ क्रूरता भी करते, उनको भगाते हैं तो कोई लकड़ी से मार देता है, कोई पत्थर से मार देता है। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने क्या किया, एक पंचायत बिठाई और उस पंचायत के आसपास की जितनी भी हरी भरी जमीन थी उन सारी जमीन को कंटीले तारों की बाड़ों से घेर दिया चारों तरफ से और उसके अंदर उन घुमंतू पशुओं को छोड़ दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर हो जाएगा, 5वां प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार के चराई कर की नियमावली के नियम बताइए। यानी कि औपनिवेशिक सरकार जो थी उन्होंने, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेज सरकार, तो उन्होंने चराई कर की नियमावली बनाई थी, तो उसके क्या नियम बनाए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, चराई कर लागू किए जाने के कारण अंग्रेज ने अपनी आय बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया। इसी क्रम में चरवाहों पर चराई कर लगाया गया। चरवाहों से चारागाहों पर चरने वाले एक एक जानवर पर कर वसूल किया जाने लगा। देश के अधिकतर चरवाही इलाकों में
19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अपने आय बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए उन्होंने, और उन्होंने चरवाहों पर भी चढ़ाई कर लगाया। यानी कि उनके चारागाहों पर जो एक एक जानवर चरता था, उन एक एक जानवरों के ऊपर उन्होंने कर वसूल करना शुरू कर दिया। और अधिकतर चरवाही इलाकों में तो 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए आप इसको जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6वां है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। हमें रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा रबी की फसल। देखो, रबी फसलें वे फसलें हैं जिन्हें जाड़ों के मौसम में उगाया जाता है। यही वजह है रबी फसलों को ठंडी की फसल या बसंत ऋतु की फसल भी कहते हैं। यानी कि रबी की फसलों को हम ठंड के दिनों में उगाते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये फसल उगती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, ये फसलें जो हैं ये रबी की फसलें हैं। उसके बाद खरीफ की फसल। खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में तैयार होती है, जिस समय पतझड़ होता है। अतः इस दौरान तैयार होने वाली फसलों को भी पतझड़ की फसल यानी खरीफ की फसल कहा जाता है। जैसे कि सोयाबीन, सोयाबीन जो है एक खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर होगा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय 127 समुदायों में 13 लाख लोगों को तलाशी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यदि समूह का कोई सदस्य निर्धारित क्षेत्र के बाहर पाया जाता है तो 1949 को इस अधिनियम को निरस्त कर दिया और 1952 में पूर्व आपराधिक जनजातियों को गैर अनुसूचित कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 8वां हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बच्चों, आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते हैं। हमें बताना है कि चरवाहे जो हैं वो जंगलों के आसपास में ही क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। यह चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं करते थे। ये लोग बरसात और सूखे मौसम में हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। तो चरवाहे लोग जो है वो क्या करते थे, छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे और अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम भी करने होते थे इनको, क्योंकि जानवरों को चराने से ही अपने परिवार का पालन पोषण ये नहीं कर सकते थे। तो ये चरवाहे क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते थे और ऐसे ये चरवाहे जो है जंगल के आसपास में ही अपने जानवरों को रखते थे और वहीं पर रहते थे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपके जो इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।